तो जब आप पर आक्रमण करेगा ना, तो जो सबसे प्रिय है ना अपना पुत्र, आप तब तक उसकी रक्षा करेंगे जब तक आपका जान बचा है। आत्मा वही जायते पुत्र कहा गया है। आत्मा को ही माँ और पिता मिलकर के एक पुत्र के रूप में प्रकट करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। लेकिन उस आत्मा का भी अंत होते हुए हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं, लेकिन अपनी जब मृत्यु की बात आएगी तो हम सुरक्षित होना चाहेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी नौका पर नदी पार कर रहे हो और उस पे आपका पुत्र और आप दोनों हो, और नौका किसी तरीके से उस नदी में डूबना प्रारंभ कर दे, तो आप लोग पुत्र की रक्षा कब तक करेंगे? आप लोग पुत्र की रक्षा तभी तक करेंगे जब तक आपका जान बचा हुआ है। जब आप के जान जाने की बारी आएगी तो उस पुत्र का हाथ भी छोड़ देंगे उस पानी में, पहले ऊपर आना चाहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है कि अगर अपने ऊपर मृत्यु आ गई तो इससे बड़ा भय अब जीवन में कभी नहीं लगता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक आश्चर्य है कि जो यहां आया है उसको मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। मरणम प्रकृति कहा गया है, मृत्यु संसार का नियम है। जन्म लेना विकृति हो सकती है, लेकिन मरण तो निश्चित है। ये तो प्रकृति का स्वरूप है, मरना तो सबको पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य है, मरना कोई नहीं चाहता है। किसी से भी पूछ लो कि अगर आपको कल मरना हो तो आप मरेंगे क्या? कोई नहीं कहेगा। ऐसे दुख पड़ता है तो सभी बुला लेते हैं कि भगवान हमें तो उठा लो, और अगर साक्षात यमराज आ गए उठाने तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं महाराज जी, हम तो यहीं ठीक हैं, आप तो जाइए, जैसे चल रहा है वैसे चला लेंगे, लेकिन अभी मरेंगे नहीं। पर निश्चित है कि मरना सभी को पड़ेगा। इसीलिए इस मरने के भय को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जाता है। आगे कथा आएगी, जब परीक्षित नामक राजा को साप लगा कि आपकी मृत्यु 7 दिन में तय है, मरना ही पड़ेगा, तो उसने सबसे पहला प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? एक मरने वाले व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है? तब सुखदेव जी महाराज 7 दिन उन्हें कथा सुना करके मृत्यु के भय को नष्ट कर। और इस भागवत की विशेषता कहां तक बताएं? जब परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए लाया गया ना, और सुखदेव जी महाराज बैठ करके कथा सुनाना प्रारंभ किए, तो देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के चले आए। कह रहे हैं कि परीक्षित को सांप लगा है ना, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, ये लो अमृत पिला दो और इनके मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातौ विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। अरे देवताओं, आप लोग इस अमृत को लेकर के परीक्षित को पिलाने के लिए आ गए और कह रहे हैं कि इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो। जरा अपना स्वार्थ बताइए कि आप लोग इस सुंदर से अमृत का पान जब राक्षसों ने मांगा तो आप लोगों ने मना कर दी, पर आज परीक्षित को पिलाने के लिए क्यों अपने आप लेकर के चले आए?
तब कहते हैं देवता कि इस अमृत का पान इसे करा दो, और ये जो श्रीमद् भागवत अमृत का पान कराने जा रहे हो ये इसे हमें पिला दो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे छलियाओं, आप देवता हो सकते हैं पर अच्छे व्यापारी नहीं बन सकते। व्यापार और विनिमय जो होता है ना, बराबर में किया जाता है। अरे कहा ये कांच का टुकड़े के समान आपका अमृत और हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत जो कि मणि के समान है, तो आप ही लोग बताओ जरा कि कांच और मणि में व्यापार हो सकता है क्या? कोई अगर कांच का टुकड़ा दे के कहे कि आपका मणि मुझे दे दो, तो आप कभी दोगे जीवन में? आज सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत है, इसको मैं कैसे पिला दूं आप लोगों को? इस सुधा अमृत जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। और पता है अमृत का पान करने से क्या फल होता है? अगर स्वर्ग के अमृत का पान हम लोग कर लिए तो उस दिन से हमें स्वर्ग में रहना पड़ता है और रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रहते हैं तब तक रहते हैं जब तक हमारा पुण्य रहता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब तक हमारे पास पुण्य है तब तक हम लोग स्वर्ग का भोग करेंगे। जितना पाप है उसके लिए नरक आदि में जाकर के नरकों का भोग करेंगे और फिर इसी मृत्यु लोक में आकर के कर्म करेंगे। तो जितना पुण्य है, जितने समय तक का पुण्य है उतने समय तक तो हम लोग स्वर्ग में खूब राज करेंगे, पर जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन फिर इसे मृत्यु लोक में आ जाना है। ये स्वर्ग की अमृत पीने से ये फल प्राप्त होता है। पर जो ये भागवत रूपी कथा अमृत है ना, इसको पी लेने के बाद पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो गर्भ कष्ट है जो हमें हर जन्म में सहना पड़ता है, इस कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। मृत्यु नष्ट हो जाती है, जन्म मरण का भान खत्म हो जाता है, भगवान अपने चरणों में वैकुंठ में स्थान प्रदान कर देते हैं। तो बताओ कि वो अमृत और इस अमृत में कितना फर्क है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, वो अपने स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर के है। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग को प्रदान करता है, पर ये वैकुंठ भगवान नारायण के चरण कमलों में स्थान देता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा और हम और आप जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए है। अब आगे कथा आती है कि ये जो 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई, वो कहां से हुई और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? तब कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रेशोस्तत्र नारद। एक बात, बद्री विशाल में सनकादि 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऐसे ही सत्संग करने के लिए, जैसे हम और आप बैठे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए, भगवान का सत्संग करने के लिए, वैसे ही भगवान नारायण की सुंदर सुंदर लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए आज बद्री विशाल धाम में सनकादि 4 ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे हैं। इतने में नारद जी को देखते हैं, और नारद जी को देखते हैं तो नारद जी को देखने के बाद उन्हें अपने पास बुलाते हैं कि हे नारद, आप इस मृत्यु लोक में और पृथ्वी पर भूभाग पर बद्री विशाल धाम में आप क्या कर रहे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हम तो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए आए थे,
पर यहाँ तो इतना ढोंग और इतना पाखंड फैला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अब धर्म संभव नहीं। इसीलिए खिन्न मना होकर के हम इस बद्री विशाल धाम में घूम रहे हैं। तब नारद जी से प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषि कि आप पृथ्वी लोक पर कहां कहां गए और भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कहां कहां किए, कहां कहां धर्म की हानि हो रही है और कहां कहां धर्म का उत्थान हो रहा है, जरा इसके विषय में बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि हम पूरे भारत भूमि में घूम लिए, कहीं हमें धर्म नहीं दिखा, पर धर्म के नाम पर व्यापार बहुत देखे हमने।